हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करण सर इन्फोटेक। करण सर इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो इंग्लिश लर्निंग कोर्स पार्ट 1 का टॉपिक 9 फोंड ऑफ का प्रयोग। अभी तक हम इंग्लिश लर्निंग कोर्स में 8 वीडियो बना चुके हैं। इस 8 वीडियो में हमने दिस दैट का प्रयोग, उसके बाद देयर दोज का प्रयोग, उसके बाद जो है हमने हैज़ हैव का प्रयोग और इस तरह के हमने 8 टॉपिक बनाए। हमारे व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं बट फिर भी हम इस पे लगे हुए हैं ताकि बच्चे कभी भी देखें, कोई भी बच्चा जब उसको एक बार पसंद आएगी वीडियो तो वो ज़रूर देखेगा, इसलिए हम इस पे कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें, समझें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है फोंड ऑफ का प्रयोग। फोंड ऑफ शब्द जो है इसका मतलब होता है कोई किसी चीज़ का शौकीन हो। जब वाक्य में हम बातचीत करते हुए शौकीन शब्द आता है, जैसे हमारे पास यहाँ कुछ उदाहरण भी लिखे हैं, वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है, तुम गाना गाने के शौकीन हो, हम घूमने के शौकीन हैं, इस तरह के शब्द आएँ, या पसंद है, तुम्हें उसे घूमना पसंद है, वह उसे चाय पसंद है, इस तरह के शब्द आए तो हम फोंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या रूल है इसके लिए? तो इसके लिए रूल है कि पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको इज, एम, आर, वाज, वर जैसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, जो कि खुद सब्जेक्ट पे निर्भर करेगा कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। उसके प्रयोग पर हम, अगर एक वचन है और वो प्रेजेंट टेंस में है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, अगर आई है तो हम एम का प्रयोग करेंगे, अगर वो बहुवचन है, यू है, वी है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। वही अगर हम पास्ट टेंस में बीते हुए समय की बात करेंगे, था, थी आएगा वाक्य के अंत में तो हम वाज और वर का प्रयोग करेंगे। वाज एक वचन के लिए और वर जो है वो बहुवचन के लिए। इसके बाद हम फोंड ऑफ लगाएंगे। फोंड ऑफ लगाने के बाद अगर हमारे पास अंत में क्रिया आ रही है तो हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, और अगर नाउन आ रहा है तो हम सीधा नाउन को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। चलिए हम इनको कुछ उदाहरण से सीखते हैं। तो उदाहरण हमारे पास लिखा हुआ है, वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? अब तक तो आप काफ़ी सीख चुके होंगे। वह के लिए हम यूज़ करेंगे ही इज़ फॉन्ड ऑफ। देखो खेलने का तो वर्ब आ रही है तो इसलिए हम इसको प्लेइंग करेंगे, प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तुम गाना गाने के शौकीन हो, यू के साथ लगता है आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। तो यही था ना, तुम गाना गाने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। हम घूमने के शौकीन हैं तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी आर फॉन्ड ऑफ घूमना, वंडरिंग। हम घूमने के शौकीन हैं, वी आर फॉन्ड ऑफ वंडरिंग। उसे तैरने का शौक था। अब 2-3 उदाहरण जो है वो पास्ट टेंस के उदाहरण हैं। उसे तैरने का शौक था, हम किसी की बात कर रहे हैं और वो अभी नहीं है तो हम मतलब उसकी वो शौक अब ख़त्म हो चुका है, या तो वो आदमी ही नहीं है या वो शौक ही नहीं है। उसे तैरने का शौक था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। उसे तैरने का शौक था। रमेश को नए कपड़े का शौक था, रमेश was fond of new clothes। तो रमेश को पहले नए कपड़े का शौक था। अगर इसके जगह है होता रमेश को नए कपड़े का शौक है तो क्या होता? रमेश इज़ फॉन्ड ऑफ न्यू क्लोथ्स। बस इतना ही फ़र्क होता। था की जगह इज आ जाता, मतलब पहले था की जगह है आएगा तो वाज की जगह क्या आ जाता? इज आ जाता। गीता खाने की शौकीन है, मतलब गीता कोई है उसको क्या है, खाने का शौक़ है, वो खाने की शौकीन है। तो गीता है की जगह यहाँ पर थी लगा हुआ है, गीता खाने की शौकीन थी तो गीता वाज फॉन्ड ऑफ ईटिंग। अगर अभी भी शौकीन है तो क्या हो जाता, गीता इज़
फॉन्ड ऑफ ईटिंग, गीता खाने की शौकीन है। वो चाय के शौकीन थे। मान लो आपके घर पे कोई काम वाले लगे थे, कुछ मज़दूर लगे हुए थे और आप उसकी इनकी बात कर रहे हो, बात करते करते एक शब्द आ जाए, वो चाय के शौकीन थे, वो सब चाय के शौकीन थे। तो हम क्या कहेंगे, दे वर, दे के साथ बहुवचन है दे, तो दे वर फॉन्ड ऑफ टी। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम, जैसे हमारे पास कोई शब्द आ जाता है जिसमें शौकीन शब्द का इस्तेमाल होता है, तो हम कैसे फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे उसके उदाहरण हमने अभी करके दिखाए आपको। ठीक है, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से वाक्य बनाएं, खुद से वाक्य बना के प्रैक्टिस करेंगे तो और आप और अच्छे से इंग्लिश सीखेंगे। इंग्लिश सीखने का एक ही तरीका है कि आप बार बार जो है, जो शब्द आप हिंदी में बोलते हैं उन्हीं को आप ट्राई कीजिए कि आप इंग्लिश में बोल पाएँ। और जब आपको इंग्लिश में बोलने में दिक्कत हो तो आप खोजें कि उन शब्द को हम किस प्रकार बोल सकते हैं इंग्लिश में, और फिर उनकी बार बार जो है आप प्रैक्टिस करें। यही एक तरीका है इंग्लिश को सीखने का। थैंक यू वेरी मच।